मित्रों, हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में आप सभी ने देखा होगा कि अधिकतर लोग गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है और इससे खिलाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम मिलकर जाएंगे कि गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। पर एक बार फिर मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही ऋग्वेद में गाय को अवध्या कहा गया है और बताया गया है कि ये रुद्रदेवों की माता, वासुदेवों की कन्या, आदित्य देवों की बहन और अमृत का केंद्र है। ऐसे में गायों को रोटी खिलाने के कई फायदे भी धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तो चलिए मित्रों, मिलकर जानते हैं गाय को रोटी खिलाने के फायदे। माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है या फिर उनका विकास होता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि वे सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं हासिल कर लेते हैं और उनके बच्चे भी काफी बेहतरीन जीवन जीते हैं। इसीलिए यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं और आपकी तरक्की नहीं हो पा रही, तो आपको भी गाय को रोज रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाना काफी फायदेमंद होता है। माना गया है कि यदि आप गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो आपको अलौकिक ताकतों की मदद मिलती है। ऐसा करने से लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, गाय को रोटी खिलाने का एक और फायदा ये भी है कि ये बिगड़े काम बनाने में भी मदद करती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने कोई कार्य करने के लिए काफी जतन किया हो, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिला, इससे आपके बिगड़े हुए काम सही होने लगेंगे। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से हर इस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलती है। मित्रों, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जो पुण्य कमाने के बहुत इच्छुक होते हैं। इस प्रकार के लोगों को आप ये सलाह दे सकते हैं कि वो गाय को रोटी खिलाएं और गौदान करें। धर्म ग्रंथों की माने तो इसे ही सबसे बड़ा दान माना गया है। देखा जाए तो आजकल हर इंसान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा होती ही है, जिसे पूरा करने की वो कोशिशों तो बहुत करता है, लेकिन बहुत से लोगों की इच्छाएं अधूरी ही रह जाती हैं। यदि आप भी उन्हीं में से एक है तो आपको भी गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जल्दी ही आपकी इच्छा पूर्ण होने की संभावना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो उसका सीधा उपाय भी यही है कि आप गाय को रोटी दें। ग्रंथों में वर्णित है कि अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह भी शुभ फल देने लग जाएंगे। और यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल हैं या प्रतिकूल, तो आपको इससे पहले किसी ज्ञानी, सज्जन या फिर पंडित से पूछना चाहिए। मित्रों, माना जाता है कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं वो कभी शांत नहीं रह पाते। ऐसे लोगों को भी गाय को रोटी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम भी करता है। यदि आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं और उसे शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो गाय को रोटी देना न भूलें। मित्र, जो लोग गरीब हैं या फिर जिनके व्यापार के अंदर किसी प्रकार का मुनाफा नहीं हो रहा हो, उनके लिए भी गाय को रोटी देना जरूरी है। हमारा ये कहने के पीछे का कारण ये है कि आपका ऐसा करना गरीबी को दूर करता है और इस संपत्ति की बढ़ोतरी का कारण बनता है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गाय को हर गुरुवार के दिन रोटी पर हल्दी या फिर गुड़ लगाकर खिलाएं। इससे आपको व्यापार में काफी तरक्की मिलेंगे और आपके बिगड़ती काम भी बन जाएंगे। मित्रों, अगर आप ये सोच रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने के सिर्फ यही फायदे हैं, तो बता दें कि शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होते हैं। पितृदोष का मतलब होता है कि जो लोग मर चुके हैं वे नीचे के अंदर चले गए हैं और वहां पर वे काफी दुखी है। इस तरह से ही पितृदोष पैदा करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनको नीचे से बाहर निकाले, जिसके उपाय स्वरूप गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को देखकर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है और उसके क्या लाभ है।
अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, बल्कि अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।